नमस्कार। आज 20 तारीख को समीक्षा अधिकारी का एक पेपर हुआ है, तो उसमें जो सेकंड पेपर था उसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे। हमने पहले भी आपको बताया था कि 60 क्वेश्चन उसके आएंगे और 60 क्वेश्चन जो आए थे उनके हम चाह रहे हैं कि आंसर आपको दे दें। तो हमारे पास जो बुकलेट है वो 20 सीरीज वाली है। तो 20 सीरीज में जो शुरुआत हुई थी पहले क्वेश्चन से, वो पहला क्वेश्चन जो था वो तत्सम से था। हमने आपको बताया था कि तत्सम और तद्भव जो होते हैं वो, जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि पहला सवाल स्क्रीन पर है। और पहला सवाल जो है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। हमने आंसर में हालांकि टिक भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और हमने बताया था कि तत्सम जो होता है शुद्ध होता है, जो देखने में चारों में से वीआईपी लगे। अब चारों जैसे दही लिखा है, जीर्ण लिखा है और गयंद लिखा और गाहक लिखा चौथा। तो इसमें आपको कौन सा शब्द लग रहा है जो वीआईपी है। थोड़ा हमने कहा था कि उसमें आधे अक्षर होंगे, ऊपर नीचे रा ये सब लगे होंगे। तो आप देख रहे हैं जो दूसरा ऑप्शन है वो जीर्ण लिखा है, तो इसमें तत्सम जो है वो जीर्ण होगा। हमने तरीका भी आपको बता दिया था कि किसका तत्सम होता है, क्या होता है, इससे मतलब नहीं है, या किसका तद्भव क्या होता है। चार शब्दों में जब तुलना करते हैं तो वीआईपी और देहाती मालूम पड़ जाता है। जैसा कि आप चार ऑप्शन देख रहे हो, इसमें जो दही है आप खाते ही हो, जानते हो। और दही का तत्सम क्या होता है ये आप जानते हो, अच्छी बात, ना भी जानो चल जाएगा। लेकिन इसमें जो दूसरे पहले सवाल में है वो जीर्ण आंसर होगा। इसी तरह जो आपका दूसरा सवाल है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। अगहन आप जानते हो एक मास हिंदी में होता है, एक महीना होता है। तो इसका जो शुद्ध शब्द है, आप जितने माह होते हैं हिंदी में, तो चैत से लेकर के चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, ऐसे होता है पूरा। इनके शुद्ध नाम जो है हम किसी दिन लिखा देंगे आपको। फिलहाल आज जो केवल पेपर में है वो दूसरा सवाल कह रहा है कि अगहन का तत्सम रूप क्या होगा, यानी शुद्ध नाम क्या होगा। तो अगहन का शुद्ध नाम पहला ऑप्शन जो लिखा है अग्रहायण, यही होता है। तो इसमें आंसर अग्रहायण होगा। और तीसरा सवाल जो है 3 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तद्भव यानी कि अब आपको 3 वीआईपी अलग करने, देहाती बताना है। जैसा कि आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, चतुर्दश लिखा है, चतुर्थ लिखा है, 14 लिखा, चत्वारि लिखा है। अगर आप देखें चतुर्दश में भी ऊपर रा लगा है, चतुर्थ में भी लगा है और चौथा चत्वारि लिखा, वो भी वीआईपी शब्द लग रहा है। लेकिन जो 14 लिखा है इसको तो आप बोलते चालते हो ना, 14 मील, 14 वर्ष, कुछ भी बोलते हो, तो ये तद्भव है। 14 का, अब 14 का तत्सम क्या होता है, अगर ये भी आपको नहीं मालूम तब भी आपका आंसर हो रहा है ना। हालांकि 14 चतुर्दश होता है। इसी तरह जो 4 नंबर सवाल आप देख रहे हो, आभ्यंतर, आभ्यंतर का तद्भव पूछ रहा है। आभ्यंतर का तद्भव जो अंदर शब्द है, अंदर, आभ्यंतर शुद्ध शब्द है, उसको बिगड़ते बिगड़ते आज हम अंदर शब्द प्रयोग करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन आपका है ये आंसर सही होगा, अंदर। इसी तरह करपट का तद्भव रूप जो है, करपट का तद्भव यानी करपट जो शब्द है, इसका बिगड़ा शब्द हम लोग क्या यूज करते हैं, कपट, कारपेट, कपूर और कपड़ा। तो आप भले जानते हो एकदम देहाती इसमें शब्द, आपको कपड़ा लग रहा है, तो करपट का जो तद्भव है वो कपड़ा यानी चौथा ऑप्शन होगा। तो उसके बाद छठा सवाल, हालांकि अभी तक जो एग्जाम होते थे उसमें 1 से 10 तक एक ही टॉपिक के सवाल होते थे, लेकिन अब की थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। 5 सवाल पहले एक चैप्टर से दिए, फिर दूसरा चैप्टर ले लिए, उसके बाद फिर 5 सवाल बाद में दिए हैं, दिमाग को केवल घुमाने के लिए। तो छठा सवाल जो आपका देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बात वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत जो शब्द किस प्रकार का विशेषण है, ध्यान से देखिएगा। हमने विशेषण विशेष आपको बताया था, तो इसमें बहुत जो है विशेषण तो है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित तो है ना, वे बहुत खाता है, पता नहीं कितना खाता हो, और परिमाणवाचक होगा क्योंकि नापने तौलने वाली ही चीज खाएगा, वो गिनने वाली तो नहीं खाएगा। तो इसमें होगा जो चौथा ऑप्शन आपका लिखा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह जो 7वां सवाल आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमने आपको विशेषण 4 प्रकार के बताए थे, सार्वनामिक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। इसमें गुणवाचक ही पूछ रहा है। हमने कहा था संख्यावाचक ना हो, परिमाणवाचक ना हो और अगर सार्वनामिक ना हो तो वो गुणवाचक होगा। तो पूछ रहा है किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहला वाक्य जो आप देख रहे हैं, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। पहले देखा जाए तो इसमें विशेषण है क्या, नटखट। नटखट विशेषण है तो संगीत नहीं सुन रहा, तो बालक की विशेषता बता रहा है। अब नटखट जो है क्या संख्यावाची है, क्या परिमाणवाची, नापने तोलने नहीं, और सार्वनामिक तो है ही नहीं। तो ये जो नटखट शब्द दिया है बालक की विशेषता बता रहा है, यही परिमाणवाचक विशेषण है। और ऑप्शन देख रहे होंगे तो उसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से 7 में पहला ही ऑप्शन होगा। और जिसके पास दूसरा सेट हो इसका, तो आप सवाल ढूंढ लीजिएगा, उसके हिसाब से आंसर मिला लेना। और 8 नंबर सवाल में लिखा सतीश चंचल बालक है। इसमें पूछ रहा चंचल शब्द क्या है। फिर वही सवाल आ गया, बालक की विशेषता बता रहा चंचल विशेषण है। अब चंचल जो विशेषण है वो संख्यावाचक तो हो नहीं सकता, परिमाणवाचक है नहीं और सार्वनामिक तो है ही नहीं। तो फिर जो चंचल लिखा है वो गुणवाचक विशेषण होगा और दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, गुणवाचक विशेषण। 9 नंबर सवाल जो मानसिक शब्द लिखा है, मानसिक शब्द विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो इसमें मूल शब्द जो होता है वो मनस होता है। मनस में जब इक प्रत्यय लगा, आपको मैं बता दूं इक प्रत्यय की एक विशेषता होती है। अभी आपको मैं विशेष जब प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाऊंगा तो इस पर चर्चा करूंगा। जो इक प्रत्यय है ना, इक प्रत्यय किसी भी शब्द में लगता है, अंत में है, लेकिन इसका असर पहले होता है। तो जैसे तमस है, तमस तमस में ही देख लो, तमस में अगर इक लगाएंगे तो ऐसे होता है तो तामसिक बनता है, इसका असर पहले होता है। इसी तरह जब मनस शब्द है, मनस में जब इक लगाएंगे तो मनसिक नहीं बल्कि मानसिक बनेगा। यही आपसे पूछ रहा था कि मानसिक जो विशेषण मूल शब्द किस मूल शब्द से बना है, तो ये मनस इसमें आंसर होगा। इसी तरह इक से एक और आया, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा। तो चारित्रिक में इक हटाएंगे तो आ की मात्रा भी हटेगी। भाई अगर देख लें चारित्रिक ऐसे लिखा है, ऐसे। अब इसमें जब इक लगाए हैं तो ये इक तो हट गया, लेकिन यहाँ जो बढ़ा था वो भी तो हटेगा। तो चारित्रिक का मूल शब्द बन जाएगा चरित्र। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मीमांसा का पर्यायवाची शब्द स्वरूप होता है। मीमांसा जैसे रस मीमांसा आपने सुना होगा, तो ये रस का स्वरूप जो होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन होगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, चमक, सौदामिनी, प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं, तो बिजली सौदामिनी होता है। उसके बाद 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। रमा होता है लक्ष्मी का, और इंदिरा ये भी है। इंदिरा केवल होता तो इंद्र की पत्नी होती, लेकिन इंदिरा है तो ये लक्ष्मी होंगी। कमला भी लक्ष्मी होती है, कमल पर विराजमान। और भारती जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता, सरस्वती का होता है। तो भारती इसमें आंसर होगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पहला है वस्त्र, पट, वसन और वासन। तो वसन माने कपड़ा होता है, पीत वसन सुना होगा, और पट माने भी होता है, और वस्त्र तो होता ही है। तो यहाँ वासन यानी चौथा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। 15 नंबर सवाल कर रहा, निम्नलिखित में से कौन शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ आप जानते हो बादल पानी को धारण करता है, तो इसमें धर लगता है। तो पयोधर यानी पयः धम धर से बना है, तो पय माने पानी होता है, तो बादल का होगा। जलधर तो साफ होता है, और वारिधर वारी माने भी पानी होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन लिखा दामोदर, बनावटी शब्द है, ये कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें चौथा आंसर होगा दामोदर। 16 नंबर, अच्छा आप सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी आंसर बता दें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसमें कुछ का सवाल कभी भी आवे दोबारा तो आप कर लें, इसलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं ज्यादा। आविर्भूत शब्द लिखा है, आविर्भूत का विलोम पूछा गया है। तो आविर का तिरह होता, आविर का कोई भी शब्द होता है उसका विलोम तिरह से बनता है, तो आविर्भूत का विलोम जो होता है तिरोभूत होता है। उसके बाद अगले पेज में आते, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षणिक का सही विलोम क्या होगा। क्षणिक मतलब होता है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, तो इसका विलोम ऑप्शन में शाश्वत दिया है, शाश्वत होगा दूसरा ऑप्शन। 18 में अग्रज का विलोम पूछ रहा है, तो अग्रज का विलोम अनुज होगा। ये साधारण सा सवाल था, ये स्कोर करने वाला सवाल भी नहीं है, सभी लोग
इसको सही करके आए होंगे, अगर कोई नशा वशा न करके गया होगा तो। उसके बाद 19 नंबर का निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? आप सोच रहे नशा की बात कर रहे हैं, अरे हम बताएं, एक बार एक स्टूडेंट हमारा मिला था, मनोज नाम है उसका, तो वो कनक माने पूछ रहा था, पूछा गया था सवाल कि कनक माने एक धतूरा होता है, तो दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है? वो महाशय कमल लगा के आए थे। तो पक्का जान लो इस तरह कहा जाएगा तो नशा ही तो करके गए, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, खाए बौरा खाए पगला, ऐसा कुछ था ना। तो सोना और धतूरा सभी जानते हो, इस पेपर में भी कनक की बात हुई है, अभी बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। करा निम्नलिखित में से विकल्प विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। पहला मौन मुखर, मौन का विलोम मुखर होगा, बिल्कुल सही। शानदार शर्मनाक, बिल्कुल सही, शानदार काम किया आपने, शर्मनाक काम किया, विलोम होता है। तीसरा बर्बर और सभ्य, बर्बर होता है दुष्ट प्रवृत्ति वाला और सभ्य होता है साधारण। और एक लिखा अनुचर परिचर, तो अनुचर परिचर इसमें विलोम नहीं है, ये अनुचर परिचर एक ही अर्थ में देता है, जो आपके पीछे पीछे चलता है, आपके मतों को मानता है, उसको कहते हैं। तो यही आंसर होगा इसमें। 20 नंबर सवाल है विलोम शब्दों की दृष्टि इनमें से एक युग्म गलत है, वो कौन सा? यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। बड़ी बात होती है कि ये जरूर देखो पूछ क्या रहा है। अमित परिमित, ये गलत है, ये सही है, अमित का विलोम परिमित होता है। सत्कार का विलोम तिरस्कार होगा, ये भी सही है। तीसरा दिया आच्छादित का परिच्छन्न, ये गलत है। आच्छादित और परिच्छन्न एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और सुख का दुख तो होता ही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा 20 नंबर में। 21 नंबर सवाल है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें चिन्ह जो है अशुद्ध लिखा है। चिन्ह आप अगर देखें तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, पढ़ते जरूर है चिन्ह, लेकिन चिन्ह लिखा जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी लिख देंगे, हाँ में हलंत लगा दो, ये चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता। और पेपर में आप देख रहे हैं ऐसे लिख के आया, ये चुनाव चिन्ह में लिख के मिलता होगा आपको, ये गलत है, ये गलत है। चिन्ह होता चाहे ऐसे सही या ऐसे सही, तो चिन्ह गलत है। और सम्मिलित भी इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है विवर्त, यही सही लिखा है विवर्त, और बाकी सब गलत लिखे हैं। उसके बाद 22 नंबर सवाल है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ज्योत्सना हमने अपने क्लास में कई बार बताया आपको, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना नहीं होता, यानी आधा ता और आधा सा दोनों होते हैं। हम एक बार लिख भी देते हैं ताकि कभी भी आवे तो आप गलत ना करें। ज्योत्सना ये शुद्ध होता है, ऐसे आधा ता भी होता है, आधा सा भी होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा। 23 नंबर में कोमलांगी से कह रहा कि वर्तनी के जैसे कौन शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर उत्कर्षता जो लिखा है ये गलत है, उत्कर्ष शब्द होता है, उत्कर्षता नहीं होता। 24 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वो वाक्य कौन सा है? तो इसमें पहला ही सही होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, पहला सही है। 25 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें जो तीसरा वाक्य लिखा है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, गलत लिखा है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान होना चाहिए, एक मिठाई की दुकान थोड़े, एक रसगुल्ला लेके दुकान थोड़े खोल लेगा कोई, यानी उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये सही होगा। तो ये तीसरा गलत है। 26 नंबर में जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं, नॉर्मल सा सवाल था। 27 में खोज करने वाला क्या कहलाता है? तो अन्वेषक होता है, खोज करने वाला अन्वेषक, और किसी चीज का आविष्कार करने वाला आविष्कारक कहलाता है। 28 नंबर सवाल था जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, और ग्रीवा से आपके 3-4 सवाल आते हैं। जिसकी कबूतर की जैसे ग्रीवा हो तो कपोत ग्रीवा, अगर शंख जैसी हो तो कातब ग्रीवा, और ग्रीवा अगर सुंदर है तो उसे सुग्रीव कहते हैं। तो इसमें सुग्रीव लगाना है आपको, दूसरा ऑप्शन। 29 नंबर है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे, दूसरा ऑप्शन होगा। 30 नंबर सवाल है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो पहला लिखा जो स्त्री अभिनय करे, डैश करके लिखा अभिनेता, नहीं, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहेंगे। दूसरा लिखा जो व्याकरण को जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं, हमने आपको वाक्यांश जब लिखाया क्लास में, अभी वाक्यांश का एक आपको वीडियो देंगे हम। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता है, न्याय को जानने वाला न्यायिक, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं पूछा जाता। अभी हम जब वाक्यांश लिखाएंगे ना, पूरे जानकार जब लिखाएंगे तो आप भी जानकार हो जाएंगे। न्यायिक होता है
भूगोल को जानने वाला भूगोल वेत्ता होता है। इसी तरह अलग अलग होते हैं, 3-4 हैं, बाकी सब में क्या लगता है। तो इसमें जो वो लिखा है व्याकरणिक, ये गलत है। फिर है आंखों से परे, प्रत्यक्ष लिखा है, गलत है, इसे अप्रत्यक्ष होना चाहिए, अपरोक्ष होना चाहिए। और चौथा लिखा लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये सही है, लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। 31 नंबर परिवा लिखा है, परिवा का तत्सम रूप क्या होगा। परिवा आप जानते हो पूर्णमासी जो होता है उसके अगले दिन को कहते हैं, और इसका शुद्ध शब्द प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा, जो कि तीसरा ऑप्शन है। 32 नंबर में निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम, इसमें आप फिर आगे तत्सम में 5 सवाल वहां पूछे थे, 5 आ गए, तो ओष्ठ होगा, ओष्ठ शुद्ध शब्द लिखा है तत्सम। उसके बाद फिर 33 नंबर सवाल में कह रहा निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म, तो इसमें तीसरा सही होगा पर्यंक और पलंग। पर्यंक हमने आपको बता रखा है, पर्यंक जो होता है परि और अंक से बना है। देखो चाहे तो हम ऐसे आंसर शीट दे दें आपको, लेकिन हम ऐसे स्पेन करके इसलिए बता रहे हैं कि भविष्य में ना गलत हो। परि माने होता चारों ओर, अंक माने होता शरीर, यानी जो शरीर के चारों ओर रहता है उसे पर्यंक कहते हैं, और आज बिगाड़ के हम लोग इसको क्या बोलने लगे, पलंग। पलंग कुछ नहीं होता, तो पर्यंक शुद्ध है, तो यही तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। और 34 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव आंसू है इसमें, पहला ऑप्शन। 35 में कपित्थ का तद्भव, कपित्थ जो होता है कैथा, कैथा सुना है, देखा है, कच्चा कच्चा कैथा खाए कभी, आहा, इमली, पानी आ गवा, चलो थूको ना, अच्छा पहले देखो इधर, कपित्थ का तद्भव शब्द कैथा होता है, कैथा, कच्चा कच्चा कैथा और दांत के नीचे दबाव कस के, वही कैथा होता है, कपित्थ कहते हैं उसको। 36 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण, फिर गुणवाचक विशेषण आ गया, तो यहाँ पर उचित, पांचवा, कुछ और 3, तो इसमें पांचवा जो है तो संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक में क्रमवाचक, याद करो मैंने बताया था उसी दिन जिस दिन आपको दिया था वो एक स्पेशल हिंदी का क्लास वीडियो दिया था, उसमें बताया था क्रमवाचक में होता पांचवा, दूसरा, तीसरा, वहां लगा होता है, तो संख्यावाचक है। कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक है, 3 भी संख्यावाचक, लेकिन जो उचित है यही एक बच रहा है, तो एक गुणवाचक विशेषण होगा। 37 में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो इसमें जो संज्ञा से नहीं बना है तो श्रीमान जो शब्द है इसमें ये सही होगा, बाकी सब संज्ञा से बने हैं। 38 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण, उत्तमावस्था है सबसे हाईएस्ट, हमने उत्तमा उत्तरावस्था की बात की थी वीडियो में, तो इसमें पहला कह रहा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार छात्र है, यानी यही उत्तम अवस्था है, तो पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। 39 में सौर किस मूल शब्द से बना है, साधारण सवाल था, सौर मंडल सुना होगा, तो सौर शब्द जो सूर्य से बना है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 40 में निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है, तो आग, आग्नेय, अगिन, तो आग्नेय, आग्नेय अस्त्र सुना होगा आपने, तो यही विशेषण का काम करता है, तीसरा ऑप्शन होगा। 41 में आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आकाश शून्य कहते हैं इसको, शून्य इसका पर्यायवाची, दूसरा ऑप्शन। 42 में सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सोना का देखो आ गया है अर्क, अर्क माने सूर्य होता है, वर्क, माणिक्य, तो कनक जो लिखा है, कनक, कनक ते 100 गुनी, वही आ गया है, तो कनक माने सोना होता है। 43 है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु का अर्थ पूछ रहा है इसमें, पखेरु माने पक्षी होता है, जैसे पक्षी उड़ता है वैसे ही प्राण उड़ जाते हैं, तो पखेरु पक्षी होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। 44 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सुधांशु होता है, सुधाकर होता है, सुधाधर होता है, लेकिन जो सलिल लिखा है ये नहीं होता, सलिल माने पानी होता है। तो 45 कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, अम्ब लिखा है, अम्बु लिखा, अम्बा लिखा, जननी लिखा है, तो जननी तो माता होती है सभी जानते हैं, अम्बा, अम्बा भी माता, जो अम्मा शब्द आप लोग बोलते हैं अम्मा, अम्मा का तत्सम अम्बा ही होता है। आपको मालूम होगा हम लोग, आप लोग अम्मा बोलने लगते हैं, लेकिन जानवर आज भी शुद्ध बोलते हैं, जानवर क्या कहते हैं, अम्बा, तो शुद्ध बोलते हैं, तो अम्बा जो है शुद्ध शब्द है, और अम्ब भी होता है, लेकिन अम्बु जो लिखा है, अम्बु ये पानी का पर्यायवाची होता है, तो इसमें अम्बु होगा, माता का पर्यायवाची नहीं है। 46 है भौतिक का विलोम शब्द है, तो भौतिक का आध्यात्मिक होता है, आपने सुना होगा जरूर। और प्राची शब्द का विपरीतार्थक, प्राची माने पूरब दिशा होता है, और प्राची का विलोम पूछ रहा है तो प्रतीची होगा, प्रतीची पश्चिम दिशा को कहते हैं। इसी तरह अगले पेज में आते तो 48 नंबर सवाल, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ये सब याद किया है आपने।
49 में कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत है, तो इसमें आग्रह और विग्रह ये गलत लिखा है। आग्रह का विलोम विग्रह नहीं होता, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, तो यहां पर यही गलत होगा। 50 में विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन लिखा है आकीर्ण और विकीर्ण यही सही होगा। और 51 नंबर है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो लोग नहीं भी करे हैं तो वीडियो देख लेंगे तो कुछ शब्द तो सवाल तो आपके हो जाएंगे ना। जिनको पेपर नहीं भी तो जिनका था वो तो अभी मिला ही लेंगे कितने होंगे। और इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाए, हम बता दें समीक्षा अधिकारी जो पेपर हुआ है ना, इसकी मेरिट बहुत कम जाएगी इस बार, क्योंकि अब की प्रेजेंटी बहुत कम थी, ऐसा सुना है, हमने लोगों से बात किया है। और पेपर जो था वो इतना इजी नहीं था, लेकिन प्रेजेंटी कम होने की वजह से 2016 का पेपर था तो मेरिट कम जाने की उम्मीद पक्का है। लेकिन अब ये ना पूछेगा कितनी जाएगी, क्योंकि अगर हम बता देंगे उतनी चली गई तो हो सकता जांच हो जाए कि आप कैसे जान गए थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 50 नंबर सवाल हो गया, पहला सही होगा इसमें आकीर्ण विकीर्ण। 51 नंबर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसे दैदीप्यमान लिखा है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा दैदीप्यमान। उसके बाद 52 नंबर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें कौतूहल लिखा है, सही लिखा है। अनधिकार लिखा बिल्कुल सही है, और निरपेक्ष ये भी सही है, लेकिन पौराणिक लिखा है। पौराणिक होता, पुराण में जब इक लगता तो पौराणिक रा में छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की लगी है। 53 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए, तो पहला लिखा मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा ये वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यहाँ बिल्कुल भी गलत लिखा है। और तीसरा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, अनेक भाव गलत है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर होना चाहिए, केवल यही अंतर है, सही है, यानी चौथा इसमें सही होगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। उसके बाद 54 नंबर है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वो बताइए। पहला लिखा इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यही सही है, पहला ही सही है, बाकी सब गलत लिखे हैं। 55 नंबर है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला लिखा पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत, वर्तमान और मौजूदा दोनों लिखा है, तो ये अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए पूछ रहा है। और तीसरा क्रम मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तो ये वाला जो ये भी गलत है। चौथा तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो इसमें अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो आपको 3 जो है शुद्ध करने होंगे। तो पहला जो है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, शुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यही गलत है, वर्तमान और मौजूदा दोनों दिया है, तो दूसरा इसमें गलत होगा। 56 में परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसको अनुश्रुति कहते हैं, अनुश्रुति, चौथा ऑप्शन। 57 कह रहा जिसके पास कुछ ना हो, आप जानते हो उसको अक्षम है, अकिंचन, अज्ञ और असमर्थ, तो अकिंचन होता है। 58 में स्वेद से उत्पन्न होने वाला, हमने आपको पसीने से उत्पन्न होने वाला लिखाया है, वही स्वेद है, तो इसको स्वेदज कहेंगे, और पहला ऑप्शन है। अभी हम वाक्यांश आपको लिखाएंगे, विलोम भी लिखाएंगे, तत्सम भी लिखाएंगे, सब लिखवाएंगे। 59 में अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो परिणीत जो होता है वो जिसकी शादी हो जाती है उसको कहते हैं। अपरिणीत है जिसका विवाह ना हुआ हो, तो अपरिणीत मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो। 60 नंबर है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार लिखा है। निवार का मतलब निवारण, निवारण मतलब जिसका समाधान हो सके, तो दुर्निवार मतलब जिसे दूर करना कठिन हो। हमने उस दिन बताया था कि दुर यानी कठिन शब्द जो होता है उसमें दुर लगता है, जैसे दुर्गम है, दुर्जन है, तो दुर्निवार का मतलब होता है पहला ऑप्शन, जिसे दूर करना कठिन हो। तो इस तरह से हमने 60 सवाल आपको बता दिए हैं, आप आंसर मिला लीजिएगा। और जिनके पास पेपर नहीं है, हम पेपर आपको किसी न किसी तरह प्रोवाइड कराएंगे और आप देख लीजिएगा, और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, आप इससे मिला लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।